दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उपचुनाव के लिए सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जारी रही, जो शाम 5:30 बजे तक रही। सभी सीटों पर मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। राज्य चुनाव आयोग ने 12 वार्डों में कुल 580 बूथ बनाए हैं। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, ड्रोन से निगरानी की गई। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा सभी बूथ की लाइव वेबकास्टिंग भी कराई गई। एमसीडी उपचुनाव में कुल 51 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। इसी क्रम में डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि ने नारायणा क्षेत्र वार्ड संख्या 139 के पोलिंग बूथ का दौरा किया और डीसीपी पश्चिम जिला दराड़े शरद भास्कर आईपीएस, करोल बाग जोन समिति के चेयरमैन पुनीत राय, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक, पूर्व निगम पार्षद एवं भाजपा नेत्री वीणा विरमानी सहित विभिन्न गणमान्य हस्तियों व उपस्थित मतदाताओं से बात की और उपचुनाव मतदान के दौरान सुरक्षा और चुनावी माहौल से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। आप भी देखें दिल्ली नगर निगम उपचुनाव से जुड़ी ये विशेष झलकियां। नारायणा एमसीडी वार्ड का जो बाई इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारे तरफ से लोकल पुलिस के साथ साथ सीएपीएफ जो बाहर की फोर्स है वो भी तैनात है और जो 8 प्रीमाइसेस है उसमें हमारे पास टोटल 38 पोलिंग बूथ्स है और इन सब पर हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसमें से जो भी हमारा स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी जो है उस तरीके से निभाता है। आज नारायणा में हम इस समय उपचुनाव के उपलक्ष्य में तो क्या कहना चाहेंगे? कहना मैं यही चाहूँगी कि बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है और राजन को फुल सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है क्योंकि राजन पिछले 6 साल से तो बिल्कुल समाज सेवा में लगे हुए हैं और 45 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और कई सालों हो गए उनको काम करते हुए और सब जानते हैं कि कितने कर्मठ और कितने सच्चे और अच्छे इंसान हैं। तो रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा है। अब माता रानी से उम्मीद है कि विजय भी प्राप्त होगी। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए 20-25 दिन से हम लोग नारायणा में मेहनत कर रहे हैं और यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया जो बात है कि जो हमारे कैंडिडेट है वो यहाँ के लोकल कैंडिडेट है, उनको एक एक प्रॉब्लम के बारे में पता है। जो भाजपा की कैंडिडेट हैं उनको बाहरी कैंडिडेट है, उनको समझने में, क्योंकि कार्यकाल सिर्फ 2 साल का है, 2 साल बाद फिर री इलेक्शन है एमसीडी के, तो इतने में उनको तो इतना टाइम लग जाएगा समझने में कि वो क्या यहाँ पे काम करेंगे। और कुछ बीजेपी के जो अभी एमएलए आए हैं उमंग जी, उन्होंने भी कुछ खास परफॉर्म करके दिखाया नहीं है जो यहाँ की पब्लिक बोल रही है। तो मेरे हिसाब से दुर्गेश पाठक जी को बहुत मिस किया जा रहा है और इस चीज़ का बेनिफिट राजन भाई को ज़रूर होगा। और राजन जी खुद भी बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और पिछले 5 से 6 साल से वो नारायणा में निष्काम सेवा कर रहे हैं, तो ये चीज़ बेनिफिट करेगी। चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है इस उपचुनाव को लेकर? बराबर की टक्कर है, अब कौन जीतता है वो उसका किस्मत है जी। क्या कहना चाहेंगे सर चुनाव के बारे में? आज हमारा नारायणा गांव के अंदर, नारायणा विहार के अंदर वार्ड 139 के अंदर उपचुनाव है। उपचुनाव की लहर इतनी अच्छी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का बहुत ही बढ़ चढ़कर सहयोग मिल रहा है और जो दुर्गेश पाठक जी ने इतना बढ़िया काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है कि क्या नाम है इसका, उनके और राजन अरोड़ा जी ने काफ़ी 5-6 साल से वो समाज सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा लोगों का प्रभाव पड़ा है और ये हमारी 100% होगी। नारायणा विहार का माहौल बहुत अच्छा है और आप देख रहे हैं हमारी टेबल पे यहाँ पे महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इस इलेक्शन में। बहुत छोटा इलेक्शन है, एमसीडी का इलेक्शन है, लोगों को अपनी गलियों की और टूटी सड़कों की चिंता है, तो मुझे लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। क्या माहौल है नारायणा में जो है, क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव के ऊपर? मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और लोगों में भी उत्साह है। लोग घरों से निकल के जल्दी आ रहे हैं और यही कहेंगे कि जो भी वोटिंग हो रही है अधिकतर बीजेपी के पक्ष में हो रही है। लोगों ने देखा है कि 12 साल जो केजरीवाल ने किया था उसका भुगतान उन्होंने भुगत लिया है। आज दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। लगातार मोदी जी और सीएम रेखा गुप्ता जिस तरीके से काम कर रही हैं और हमारे सांसद जो कर रहे हैं, आज आने वाले समय के अंदर 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, नारायणा वार्ड से चंद्रकांता शिवानी भारी बहुमत से विजयी। नारायणा वार्ड में पूरा का पूरा माहौल हमारे पक्ष में है। डॉक्टर चंद्रकांता शिवानी जी हमारी युवा, शिक्षित और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान हमारी प्रत्याशी हैं और वो यहाँ से जीत रही, क्योंकि अभी तक की जो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज पड़ रही है उस हिसाब से हमें पूरा का पूरा यहाँ
पर हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर चंद्रकांत रेड्डी, वो निश्चित रूप से जीत रही है। और हमने तो सुबह ही अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका मुँह मीठा करा दिया था अग्रिम जीत की बधाई देते हुए। और सिर्फ ये इस बात की बात नहीं है, दिल्ली की 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है। दिल्ली की जनता ने पहले भी बीजेपी पर भरोसा दिखाया था, तभी ट्रिपल इंजन की सरकार को चहुमुखी विकास के लिए आशीर्वाद दिया था। और अभी भी 12 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर दिल्ली की जनता जो है अपना पूरा समर्थन देगी, आशीर्वाद। क्या कहना चाहेंगे जो आज नैना गांव में सी ब्लॉक के अंदर जो है स्कूल में जो है उपचुनाव का जो है ये चल रहा है? अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता है, हमारे युवा को उनको पता है कि हमारा फ्यूचर किसके साथ है। मैं नीलम तरवर, नारायणा निवासी, और हम ये चाहते हैं कि जैसे ऊपर से रेखा गुप्ता हमारी जो मोदी सरकार चली आ रही है, तो वो ही ऊपर से नीचे तक एक कड़ी जुड़ती चली आए और यहाँ पे भाजपा सरकार आए, क्योंकि यहाँ पे एक विकास तभी संभव हो सकता है जब ऊपर से नीचे तक एक ही सरकार हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, बाकी तरह तो जनता जनार्दन है, किसको क्या करती है, लेकिन यहाँ उत्साह लोगों में बहुत भारी है चंद्रकांता शिवानी जी के लिए, जो एमसीडी के उपचुनाव है उसके लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ है? निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। पहले भी यहाँ से क्षेत्रवासियों ने बांसुरी जी को विजयी बनाया था और बजाज जी को भी विधायक बनाया, पहले काउंसलर भी बनाया था। अब चंद्रकांता शिवानी जी यहाँ से काउंसलर बनेगी, क्षेत्र का विकास होगा, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो आप लोग ये वोट डाल के आ रहे हैं, तो कैसा माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल ये गवर्नमेंट का एक तरफ जो पावर में है जी, उसकी अलग बात है जी, जो पावर में नहीं होती उसकी थोड़ी सी सपोर्ट कम हो जाती है जी जी, क्योंकि उनके बैकिंग नहीं है जी जी, उनका पैसा नहीं मिलता जी, अपने पल्ले से लगाना पड़ता है। बाकी भगवान जाने। देख के आए बेटा, माहौल सब शांतिपूर्वक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी जो आगे आएगा वो तो किस्मत से, जी जी, किस्मत से अपनी जी किस्मत से। जी सर। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, और जैसे बहन जी ने कहा कि भाई जिसने आना है वो तो आपको 3 तारीख को ही पता लगेगा। जी जी जी, हम तो गांव के साथ हैं जी, हमारा गांव का बच्चा है। हाँ, हमें पार्टी नहीं देख रहे, हमें अपने गांव को जिताना है, आगे बढ़ाना है। हाँ, पहले गांव हमारा बच्चा बस। जो बीजेपी वाले वो यहाँ के हैं, वो बाहर के हमारे गांव के मनोज भाई हैं, मनोज कुमार कंवर, वो हमारे गांव के बेटे हैं, वही विजयी होंगे और वही जीतेंगे। जो नारायण की समस्या है तो वो नारायण का ही बंदा समझ पाएगा। वैसे तो बहुत जुमले आ रहे हैं, बीजेपी पार्टी ने हमेशा जुमला दिया, कोई आज तक कोई काम भी नहीं किया। और आप ये देख सकते हैं पूरी कितनी गंदगी अभी इस टाइम भी, और बाकी झाड़ू वालों ने भी आज तक कुछ नहीं किया। हमने देखा है और आप गांव में देख लीजिए कितना कूड़ा पड़ा है, कितना नालियाँ बंद पड़ी है, सीवर लाइन बंद पड़ी है। ये कमाल है बीजेपी वालों का और झाड़ू वालों का जो छोड़ के गए हैं। ये गांव का लड़का है, जानता है क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा। तो गांव की जितनी भी समस्याएं इस मालूम है, क्योंकि गांव का निवासी है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हुआ है। और एक तरफा चुनाव हो रहा है। आज नैना गांव में जो है उपचुनाव का जो है माहौल है, क्या माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? माहौल ये है कि जो मैं लीड कर रहा हूँ, जो मैं असेस कर रहा हूँ, अपनी जो ओपिनियन है कुछ बहुत आगे जा रही है कांग्रेस इस गांव से। मैं बाहर की बात नहीं, इस गांव से कांग्रेस लीड कर रही है और कर चुकी। आप 3 तारीख को अच्छे से देख सकते हैं, मेरे कहने के रहेंगे। सुबह से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। यहाँ पे लोगों ने इतना भर के राजन अरोड़ा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, लोग खुद कह रहे हैं इस बार हमें यहाँ बदलाव चाहिए। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनसे तंग आकर लोग अभी साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार हमें बदलना है। यहाँ पे उपचुनाव में राजन अरोड़ा जी को वो निगम पार्षद बनाने जा रहे हैं। चुनाव का माता का मंदिर है और माता रानी सदैव हमें आशीर्वाद दिया है। हमारे संपूर्ण काम यहाँ से संपन्न होते हैं। माता रानी का आशीर्वाद सदैव भाजपा को मिला है जी, आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलता ही रहेगा। जय श्री राम। आज निर्णय के अंदर चुनाव चल रहा है, लोगों में जागृति है, लोग यहाँ पर चेंज चाह रहे हैं कि काउंसलर भी और MLA भी यहीं के थे। हाँ जी, इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत कमियाँ हैं, इसको लेकर जनता में आक्रोश है। जनता बदलाव चाहती है।
भारी बहुमतों से आम आदमी पार्टी जीत रही है। रिजल्ट आ जाएगा बुधवार आपको सामने। सर आज जो उपचुनाव नैना गांव में है इस समय, तो उपचुनाव के प्रति क्या कहना चाहेंगे सर, क्या माहौल है? जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग आम आदमी पार्टी को याद कर रहे हैं, केजरीवाल जी के काम को याद कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हो, जब याद कर रहे हैं तो लोग कहाँ जा रहे होंगे।